नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे तोरू दत्त की एक पोएम जिसका टाइटल है लोट्स, जो कि एक छोटी सी पोएम है और ये एक सोनेट है और सोनेट भी ये पेटार्कन सोनेट है। तो इस पोएम में आगे बढ़ने से पहले हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम पोएम और पोइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी थीम देखेंगे, उसके बाद में पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज़ हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तोरू दत्त की बात करें तो उनका जन्म 4 मार्च 1856 को हुआ था और यदि उनकी डेथ की बात करें तो अगस्त 13 1877 जो है उसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही कम समय के अंदर, लगभग 21 साल की उम्र में जो है ये चल बसी थी। लेकिन फिर भी आप इसकी पोइम को जब पढ़ोगे तो आप उसके इंटेलेक्चुअल पावर को देखिए, पोइट्री की क्वालिटी को देखिए, आप कितनी बड़ी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कितनी बेहतरीन पोइम जो है उसके द्वारा लिखी गई है। द लोट्स इज ए स्मॉल पोइम कोल्ड सोनेट, और लोट्स जो है ये एक छोटी सी पोइम है जिसको सोनेट कहते हैं, और सोनेट में भी ये पेटार्कन सोनेट है। और इसके अंदर लोट्स जो है उसकी महिमा मंडन किया गया है। इसके अंदर लोट्स जो कमल का फूल होता है उसको, और ये कमल का जो फूल है वो इंडियन गॉड और गॉडेस का फेवरेट फ्लावर माना जाता है। बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें आपने देखी होगी कि वो लोट्स के ऊपर उनकी तस्वीरें होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी थीम के बारे में। थीम क्या है, यानी इस पोइम के अंदर क्या बताया गया है। सिम्बोलिकली यानी सांकेतिक रूप से जो है ये विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स की, लॉर्ड्स की जो जीत है, कमल की जो जीत है, द विक्ट्री ऑफ द इंडियन कल्चर, वो भारतीय संस्कृति की जीत है ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड की, जो पाश्चात्य संस्कृति जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसके ऊपर इंडियन कल्चर की विक्ट्री को इस पोएम के अंदर दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। लव कैम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लोअर। लव जो है वो फ्लोरा के पास में आता है, चल करके आता है। और फ्लोरा कौन है भी, फ्लोरा गॉडेस ऑफ फ्लोर है, यानी फूलों की देवी है। उसके पास में वो चल करके आता है और उनसे एक फूल मांगता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और ऐसा फूल मांगता है जो सारे के सारे जो फूल हैं उन फूलों की रानी होना चाहिए, और वो भी रानी कैसा होना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, यानी सारे के सारे फूल जो है उसको रानी स्वीकार करे। ऐसा खूबसूरत, ऐसा अट्रैक्टिव फूल जो है वो फ्लोरा से वो मांगता है। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई हॉनर। तो एक तरफ तो लिली है जिसको मुकुंदनी बोलते हैं, और दूसरी तरफ रोज़ जो गुलाब का फूल होता है। तो ये दोनों ही जो है लॉन्ग लॉन्ग हैड बिन राइवल्स, ये लंबे लंबे समय तक जो है वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, राइवल्स रहे हैं। कभी लिली जो है उसको खूबसूरत बताया गया, कभी रोज़ जो है उसको खूबसूरत बताया गया। तो दोनों में ये होड़ रही है कि सबसे ऊपर कौन पहुँचे, यानी सबसे ज़्यादा सुंदर कौन, सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तो ये जो है दोनों के बीच में हमेशा ही ये कॉन्टेस्ट चलता रहा है। बार्ड्स ऑफ द पावर हैड संग देयर क्लेम्स, और जो प्रसिद्ध कवि हैं, बार्ड्स जो है वो पोइट के लिए है, उनकी जो पावर है, यानी उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर जो है इनके क्लेम किया है, दावा किया है इनके प्रत्येक के, यानी लिली के भी खूबसूरत होने के या सबसे ऊपर होने के, रोज़ के भी खूबसूरत होने के या सबसे ऊपर होने के दावे जो हैं वो अलग अलग पोइट के द्वारा अपनी पोइट्री के अंदर किए गए। द रोज़ कैन नेवर टावर, और रोज़ जो है वो कभी भी, टावर का मतलब एक प्रकार से सीधा खड़ा होना या ऊंचाई तक जाना। तो रोज़ कभी भी जो है वो लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मैन, वो कभी भी जो वाइट और पेल कलर की, पीले कलर की जो लिली जो है, मुकुंदनी जो है, उसके समान बिल्कुल एकदम गर्व के साथ जो है वो एकदम सीधा खड़ा नहीं हो सकता। विथ हर जूनो मैन, जूनो जो है वो जूनो के समान। तो जूनो यहाँ पर क्या है, जूनो जो है जुपिटर की वाइफ है, या आप जो है इसको गोडेस ऑफ हेवन भी कह सकते हैं। तो उसके समान जो है लिली की तुलना जो है वो जूनो मैन से की गई है। जूनो जुपिटर की वाइफ है या गोडेस ऑफ हेवन है, क्वीन ऑफ हेवन आप कह सकते हैं, स्वर्ग की रानी है जूनो। तो उसके समान जो है वो रोज़ कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। बट इज़ द लिली लवलियर, फिर क्या इसका मतलब, क्या हम ये मान लें कि लिली ही सबसे प्यारी है, यानी सारे फूलों में लिली ही सबसे खूबसूरत है। थस इस प्रकार से बिटवीन फ्लोरा फैक्शन रेंज द स्ट्राइफ इन साइकीज बॉवर। तो इस प्रकार से ये जो फूलों का फ्रैक्शन जो है, फूलों का जो झुंड है, यानी तरह तरह के फूलों का जो झुंड है, उनके अंदर ये स्ट्राइफ चल रही है, झगड़ा चल रहा है कि किसको सर्वश्रेष्ठ माना जाए।
कुछ फूल जो है वो इस पक्ष में है कि रोज़ को सर्वश्रेष्ठ माना जाए, और कुछ फूल जो है वो इस पक्ष में है कि लिली को सर्वश्रेष्ठ माना जाए। और वो ये फाइट कर रहे हैं साइकोज बोवर। बोवर का मतलब छांव या उसके आंगन के अंदर जो है। और ये साइकी कौन है? ये क्यूपिड की लव, एक प्रकार से प्रेमिका है, उसके आंगन के अंदर जो है ये एक प्रकार से डिस्प्यूट कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। यानी दो भागों में फूल जो है वो दो भागों में बंट गए हैं। आधे जो है वो लिली के पक्ष में और आधे रोज़ के पक्ष में है। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। तो लव जो है वो उस गोडेस से कहता है कि तुम मुझे ऐसा एक फूल दो जो डिलीशियस हो। डिलीशियस का मतलब ऐसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है खूबसूरत, कि इतना खूबसूरत हो रोज़ की तरह जिसके अंदर महक आए, एंड स्टेटली और बिल्कुल एकदम सीधा हो, एज द लिली इन हर प्राइड, जिस प्रकार से लिली जो है अपने गर्व के अंदर, अपने घमंड के अंदर एकदम सीधी खड़ी रहती है, और बिल्कुल एकदम खूबसूरती, उसकी वाइट खूबसूरती जो है उसकी तरह जो है वो एक मुझे एक फूल दीजिए। बट ऑफ वाट कलर। और फिर लव जो है वो अपने आप से ही पूछता है, लेकिन उसका कलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि रोज़ जो है उसका कलर जो है वो रेड होता है और लिली जो है वाइट कलर की होती है। तो फिर वो कहता है कि कलर कैसा होना चाहिए, रोज़ रेड, क्या रोज़ की तरह रेड होना चाहिए? लव फर्स्ट चूज। लव पहले तो ये चुनाव करता है कि मुझे रेड कलर का एक ऐसा फूल दीजिए जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो सारे फ्लोर्स की। देन प्रेयर्ड। और फिर वो प्रार्थना करता है, नो नहीं, लिली वाइट, मुझे लिली की तरह जो है वो वाइट फूल दे दीजिए। और बोथ प्रोवाइड। और फिर वो कहता है कि मुझे तो दोनों ही दे दीजिए, यानी मुझे लिली की तरह लाल और जो लिली की तरह वाइट और रोज़ की तरह रेड जो है फूल, दोनों प्रकार के फूल मुझे दे दीजिए। एंड फ्लोरा गेव द लॉर्ड्स। और जो फ्लोरा है, गोडेस ऑफ फ्लावर जो है, वो उनको लॉर्ड्स का फूल दे देती है। और ये लॉर्ड्स का फूल कैसा होता है? रोज़ रेड, रोज़ की तरह ये लाल कलर इसमें डाई किया होता है। एंड लिलीज वाइट। और लिली की तरह इसका कलर जो है वाइट भी होता है। यानी जब आप रेड और वाइट कलर को मिलाते हैं तो पिंक कलर का निर्माण होता है। तो ये आपका लोट्स जो है इसका जो कलर होता है वो आपका पिंक कलर होता है। द क्विनलिएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, कि अभी तक जितने भी फूल खिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्विनलिस्ट यानी एक रानी की जैसा फूल जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो यानी इस प्रकार से लव जो है वो दुनिया का खूबसूरत या सबसे सुंदर फूल जो है वो फ्लोरा से प्राप्त करते हैं। तो इसके साथ ही ये पोइम जो है वो समाप्त होती है। और अब हम देखते हैं इसके अंदर लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो इस पोइम के अंदर जो है सिमली का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसमें आप देख सकते हैं, रोज़ कैन नेवर टावर लाइक पेल लिली। तो यहाँ पर जो है वो लाइक के द्वारा जो है लिली और रोज़ जो है उसकी कंपैरिजन किया गया है। ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज़। तो फ्लावर फूल और रोज़ जो है उसको एज के द्वारा जो है यहाँ पर तुलना की गई है। और स्टेटली एज द लिली, तो ये भी आपका इसके अंदर सिमली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन से तो पोइम ही शुरू होती है। लव जो कि एक इमोशन है, फ्लोरा, रोज़ और लिली इन सभी को जो है पर्सोनिफाई कर दिया गया। ऐसे लगता है जैसे अब लव जो है वो फ्लोरा के पास चल कर के आता है। ठीक है, तो ये चल कर के आना जो है ह्यूमन एक्शंस हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही शानदार प्रयोग इसके अंदर किया गया है। इसके अलावा हम बात करें मेटाफर की, लोट्स इज़ कंसिडर्ड क्वीनलिएस्ट ऑफ फ्लावर। तो लोट्स जो है उसको सबसे रानी इसको कहा गया है। द फ्लोर आर राइवल्स। और फ्लोरों को यहाँ पर राइवल्स कह दिया गया है कि एक फ्लोर जो है दूसरे के दुश्मन है। तो इस प्रकार से उनका मेटाफर कर दिया गया, राइवल्स बताया गया, दुश्मन बताया गया है। तो ये मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसमें एलिट्रेशन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप इस पोइम के अंदर दिए गए हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि कौन कौन से एलिट्रेशन आपको इस पोइम के अंदर मिलते हैं, तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि इसमें ये एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। तो इसके साथ ही आज की हमारी ये पोइम यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।